कहते हैं अगर आप सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खाएं तो कई प्रकार के रोगों से निजात मिल सकती है। साथ में आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं। ड्राई फ्रूट बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करता है और बीमारियों से लड़ने के लिए आपके शरीर को मजबूती भी देता है। नमस्कार दोस्तों, लो कुक में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर हम इन्हीं मेवाओं से बनाते हैं पावर बूस्टर लड्डू। इसके लिए हमें ढेर सारी मेवा चाहिए। तो हमने यहाँ पर बादाम ली हैं, मखाने, पिस्ता, छुआरे, काजू और सूखे नारियल की कतरन। इसे हमने कंपा कसनी से कस लिया है। लड्डुओं को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ 100 ग्राम गोंद, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम पोस्त के दाने या खसखस और 250 ग्राम गुड़ लिया है। ये हमारा देसी गुड़ है। तो चलिए फिर फटाफट से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पर रख लिया, गैस चालू की और इसमें 4-5 चम्मच देसी घी डाला। ये मैंने गाय का घी लिया है, आप कोई सा भी घी ले सकते हो। घी गर्म होने पर उसमें हम डालेंगे सबसे पहले गोंद। गोंद में घी भी ज़्यादा लगता है और सिकने के लिए उसे ज़्यादा चाहिए भी। तो ये हमने थोड़ा सा गोंद डाल दिया। एकदम पॉपकॉर्न की तरह वो खिल जाएंगे, फूल जाएंगे। बस उसको हमें निकालना है और बचा हुआ गोंद कढ़ाई में डालना है। कीकड़ या बबूल का गोंद सबसे ज़्यादा हम खाने में उपयोग लेते हैं। गोंद में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और यह पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द से राहत देता है क्योंकि यह जोड़ों को चिकनाई देता है। गोंद कब्ज को तो दूर करता ही है, साथ में हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है। ये बहुत अपने आप में पावरफुल होता है। इसीलिए गोंद को न्यू मदर की डाइट में शामिल किया जाता है। अब हम भुनेंगे इसमें छुआरे। इनको तोड़कर हमने गुठलियों को अलग कर दिया। छुआरे हड्डी और पेट के लिए तो काफ़ी असरदार होता है, पर ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो दूध और छुआरे से बहुत लाभ पा सकते हैं। अब इनमें हम भूनेंगे बादाम और काजू। बादाम में विटामिन ई सबसे ज़्यादा होता है और ये दिमाग को हेल्दी रखता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। काजू हमारा खाना पचाने और वजन घटाने में मददगार होता है। काजू को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों को तो इसे ज़रूर ही खाना चाहिए। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे गोला। गोला सूखा हुआ नारियल होता है। सूखे नारियल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, फाइबर और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये खास तौर पर अल्जाइमर से बचाता है, यानी भूलने की समस्या से छुटकारा दिलाता है। कैंसर और थायराइड के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये हमने भून लिया और इसे थाली में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब आती है मखानों की बारी। मखाने में कैल्शियम भरपूर होता है और ये जोड़ों के दर्द के साथ साथ स्ट्रेस भी दूर करता है। आपको अक्सर तनाव रहता है या नींद नहीं आती है तो मखाना खाना बहुत फ़ायदेमंद है। रात में दूध के साथ मखाना खाने पर हमें अच्छी नींद आती है और हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है। हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो हमने मखानों को भी भून लिया और इसे एक प्लेट में निकाल लिया। अब हमारी कढ़ाई में बिल्कुल भी घी नहीं है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे पिस्ता। पिस्तों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। पिस्ता में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड फैट होता है जो हमारी कमजोरी दूर करने के साथ साथ याददाश्त को भी तेज करता है। तो अब हमने पिस्तों को भी भूनकर निकाल लिया। अब बारी आती है खसखस की। इसे भी हमने ड्राई रोस्ट ही करना है। खसखस का सेवन करने से संक्रमण का खतरा नहीं होता है, यानी हाथ पैरों में जो खुजली होती है वो सही हो जाती है।
खसखस में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो वज़न कम करने में मदद करता है। यानी जिस व्यक्ति को वज़न कम करना हो उसे रोज़ पोस्त के दानों को खाना चाहिए। खसखस खाने से सर्दी जुकाम भी जल्दी सही होता है और इसमें बहुत ताकत भी होती है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। तो हमने खसखस को भी ड्राई रोस्ट कर लिया, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने आपको ड्राई फ्रूट के बारे में इसलिए डिटेल में बताया है जिससे आप अपने सेहत के अकॉर्डिंग मेवाओं को ले सको, यानी जो आपके शरीर को चाहिए वो आप मेवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब हम उसी कढ़ाई में गुड़ डालेंगे। गुड़ से पहले हम 2 चम्मच पानी डाल लेंगे। गुड़ को हमने तोड़ के डालना है जिससे कि जल्दी से वो पिघले। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। हमें ज़्यादा खदकाना नहीं है, बस गुड़ पिघल जाए इतना करना है। जो लोग इतनी मेवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इसमें मूंगफली के दानों को रोस्ट करके भी मिला सकते हैं। हमें तो बस सेहतमंद लड्डू बनाना है। चाशनी को हमने एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब तक हमारी चाशनी पक रही है हम अपनी मेवाओं को तोड़ लेते हैं। मैंने आलू मैसर लिया है जिससे कि इसके टुकड़े हों, एकदम चूड़ा नहीं हो। टुकड़ों की जब मुंह में बाइट आती है ना तो बड़ा टेस्टी लगता है, अलग अलग मेवा का स्वाद आता है। तो हमें इसको मैश करना है, एकदम मिक्सी में नहीं पीसना। ड्राई फ्रूट को हम इसलिए भी सेकते हैं जिससे हमारे लड्डू महीनों तक खराब ना हो और हम इन्हें खा सकें, और इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने मखाना, बादाम, काजू इनके टुकड़े किए हैं, ऐसे ही हम गोंद के भी टुकड़े कर लेंगे। गोंद फूला हुआ होता है तो ये हाल टूट जाता है। हमें बस छुआरों को मिक्सर से पीसना पड़ेगा क्योंकि ना तो ये हाथ से टूटता है और ना ही मैसर से मैश होगा क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। इसको हमने बारीक करना है। ये हमने ग्राइंडर में डाल लिया और इसको बारीक कर लेते हैं। देखिए ऐसा, इसके भी कुछ टुकड़े हुए हैं और कुछ बारीक हुआ है। अब इन सारी मेवाओं को हम एक बड़ी थाली या परात में इकट्ठा कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने गुड़ के सिरप पर। गुड़ एकदम पिघल गया है, हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है, करीब 3-4 मिनट। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे लड्डू एकदम टाइट हो जाएंगे। इसमें उबाल आ गया है, ये खदकने लगी है, बस इतना ही हमें पकाना है, यानी एक तार की चाशनी हो जाए, बस हमें उतना ही पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। हमें गुड़ में ही सौंठ का पाउडर डालना है जिससे वो भी पक जाए। सौंठ वजन कम करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। सौंठ से पुराना सर्दी जुकाम सही हो जाता है और ये हमारा पाचन तंत्र भी सही रखती है। सौंठ सूजन के इलाज में बहुत उपयोगी होती है, यानी हमें सौंठ का पाउडर भी खाना चाहिए। हमारा सिरप एकदम तैयार हो गया है। अब इसे हम मेवा के ऊपर डाल देते हैं। चारों तरफ हम फैलाकर डालेंगे और मेवा को अच्छे से मिलाना शुरू करेंगे जिससे कि हमारे मीठा सब तरफ एकदम सही हो जाए, कहीं मीठा कहीं फीका ना रहे। एकदम अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आजकल बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, कई बार हम समय पर भोजन भी नहीं ले पाते जिससे हमारे शरीर में कमजोरी और थकान होने लगती है और हम बहुत कमजोरी महसूस करने लगते हैं, हमें चक्कर भी आने लगते हैं। अगर हम पूरी सर्दियाँ एक लड्डू रोज खाएं तो हम साल भर तक एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। पढ़ाई करने वाले बच्चों को तनाव भी नहीं होगा और उनकी याददाश्त बढ़ेगी। ये देखिए हमारा लड्डू एकदम तैयार हो गया। देख रहे हैं ना आप, कितने अच्छे से दिख रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। बस जितने अच्छे ये दिख रहे हैं खाने में और भी अच्छे हैं। बस इन सारे लड्डुओं को हम जल्दी से बना लेते हैं। इसे हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुने में ही हमें जल्दी से लड्डू बनाना है। आप चाहो तो अपने बच्चों की भी मदद ले सकते हो लड्डू बनवाने में, उनको भी अच्छा लगेगा। बस अब आप ऐसे ही लड्डू अपने घर बनाएं, बड़े बूढ़ों बच्चों सबको खिलाएं और स्वस्थ रहें। अभी जनवरी चल रही है, अभी भी आपके पास 2 महीने हैं इन लड्डुओं को खाने के लिए, तो आप आज ही लड्डू बनाएं और सबको खिलाएं और खुद भी खाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं
और आपने लड्डू बना लिए हों तो आपके लड्डू कैसे बने हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।